हेलो, नमस्ते, प्रणाम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। और बहुत दुःख हुआ, सच बता रहे हैं। इसे हम लोग की मानसिकता जो हमारी और आप समाज को और हमको और आपको, जब हम सिर्फ़ किसी की बुराई ही देखते हैं, किसी की अच्छाई नहीं देखते हैं। हमारे लोगों की इंसानियत इस कदर मर चुकी है कि हम किसी को किस हद तक गिरा सकते हैं नीचे, किसी को किस हद तक हम मजबूर कर सकते हैं कि वो अपनी आत्महत्या कर ले, अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दे, अपनी खुशी से मुँह मोड़ ले। हमारी मानसिकता क्या हो गई है, हमें तो ये समझ में नहीं आया। इंद्रेश जी की शादी हुई, इतने सारे वीडियो वायरल हुए, इतना सब हुआ, फिर ये अचानक 2 ही 4 दिन में कहाँ से ये सारे फ़ोटो और सारी जानकारी पूरी फ़ेक है। फ़ेक तो पूरी है, एआई से बनाया हुआ है। लेकिन कौन सी दिमाग की उपज होगी ये? किसने बैठ के ये सोचा होगा कि ऐसा कर देंगे इनके जीवन में आगे? कैसा लगता होगा जब आप किसी की सिर्फ़ बुराई देखते हैं? कैसा, जैसे अंदर से कैसा फ़ील होता है हमको, चाहे आपको, या समाज को, जब हम किसी को इतना नीचे गिरा देते हैं, किसी की इज़्ज़त की परवाह नहीं करते हैं। तभी भी थोड़ा ठीक लग रहा था, कोई लहंगा पे कमेंट कर रहा है, कोई उनकी ज्वेलरी पे कमेंट कर रहा था, फिर भी थोड़ा बहुत मर्यादा में थे। लेकिन हद तब हो गई जब लोगों ने एआई से वीडियो बना के एक लड़की की, ये सब चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल रहा होगा सीता माँ के लिए वो समय, वो वक़्त जब उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। तो ये तो इंद्रेश जी हैं, ये तो शिप्रा सखी हैं। जब उन लोगों को नहीं छोड़ा तो ये किस खेत की मूली हैं। जब भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा, उनके पहले तो कुछ घटिया लोग थे जिनकी सोच एकदम गिर चुकी है। वो पहले तो शादी का खर्चा देख के, शादी का रहन-सहन देख के, शादी में एंट्री देख के, शादी में चांदी की थाली में भोजन देख के, लोगों की सेवा देख के, बड़े-बड़े लोगों, बड़े सिंगर को आते देख के, बड़े-बड़े धर्म गुरुओं को आते देख के, इतने सारे पंडित वैदिक धर्म से वैदिक तरीके से उनका विवाह हुआ, ये सब देख के उनको दिक्कत थी। उसके बाद में तब तक ये न्यूज़ फैला दी, अब और दिक्कत। जैसे हर तरीके से दिक्कत ही दिक्कत है। आदमी को कैसे खुश रखा जाता है, ये तो कभी किसी को समझ में ही नहीं आया, ना समझ में आएगा। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि हम बाल ब्रह्मचारी, हम ब्याह नहीं करेंगे। हमने पैसा त्याग दिया है, अच्छा खाना त्याग दिया है, हमने अच्छे कपड़े त्याग दिए हैं, हमने शौक त्याग दिए हैं। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। तो क्यों आप लोग उनकी निजी ज़िंदगी में घुस के तानाशाही कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं कि हमारी बस यहीं तक मानसिकता है। माया से दूर रहिए, हम दूसरों की शादी में नहीं जाना चाहते, हमारी इंद्रियाँ कहाँ वहाँ पे खुश नहीं होती हैं। तो क्या उनके माँ-बाप जो हैं, माता-पिता हैं, उनके भाई-बहन हैं, उनके बंधु-सखा जो हैं, क्या उन उन लोगों के लिए वो इतना काम नहीं कर सकते हैं कि वो भव्य शादी अपनी कर सकें? वो एक कथा का पैसा लेते हैं, आप फ्री में तो नहीं वो आते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम फ्री सेवा कर रहे हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, उनके यहाँ जाने के 1 रुपया नहीं लगता है, उनसे कोई वचन करने में, कथा सुनने में 1 रुपया नहीं लगता है। तो वैसे तो इंद्रेश जी ने नहीं कहा, चाहे ये गौरी गोपाल आश्रम वाले बाबा जी हों, चाहे कोई हो, देवकी नंदन हो, ये लोग तो खुल के बोलते हैं ना कि हम दक्षिणा लेते हैं, हम पैसे लेते हैं कथा में आने के लिए, कथा सुनाने के लिए। तो फिर जब तब आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत क्यों है? बताइए, इतनी जिस इंसान की जैसे पूरी उम्र, जितनी जी उम्र हमारी निकल जाती है, उसमें से जब से हमारा यौवन अवस्था आता है, जब से हम शादी-ब्याह योग्य होते हैं, तब से हमारे मन में यही विचार आते हैं कि हमारी शादी होगी, हमारी ऐसे शादी होगी, हमारा ऐसे ब्याह होगा, हम ऐसे करेंगे। माँ-बाप के अलग सपने होते हैं, भाई-बहन के अलग सपने होते हैं, और ये समाज, छी, छी, छी! कितनी गंदी बात है, बहुत ही धिक्कार है ऐसे लोगों पर। जो उस लड़की के, जो शिप्रा है, शिप्रा शर्मा, उनके शादी का दिन जो ज़िंदगी का सबसे खुशहाल दिन होना चाहिए, और इस समाज ने और इन सब लोगों ने, हम सब मिल के उनके इस दिन को, उनके परिवार के इस दिन को नर्क के समान बना दिया।
सोचिए कि लोग उनके बारे में क्या-क्या सोच रहे होंगे, उनके आस-पास के लोग उनके बारे में क्या-क्या सोच रहे होंगे। कुछ लोग जिनको कुछ नहीं पता है, वो कुछ न कुछ कितना भी अच्छे होंगे, कुछ न कुछ दिमाग में भर ही दिया है समाज ने। इतने फ़ोटो वायरल कर रहे हैं एआई से बना के, या चलो हम तो कह रहे हैं एआई अगर उनका अगर निजी जीवन हम लोग को इंटरफेयर करने का कौन-सी इसमें इंटरफेयर करने की हम लोग को क्या बनता है हक? नहीं कोई हक है। अगर हमको तो लग रहा है जनता को ये हज़म नहीं हो रहा है कि एक कथावाचक, एक धर्म का प्रचार करने वाला, एक भगवान का भजन करने वाला इंसान, इतनी अच्छी-अच्छी बातें करने वाला इंसान, इसने शिप्रा से शादी की क्यों जब शिप्रा ऐसी है? कितनी गंदी बात है। क्या शिप्रा क्या कोई भी पहली बात तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब अफ़वाहें हैं। अगर हुआ भी है, तो क्या किसी को अपने जीवन में इतना अधिकार नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सके? वो अगर कुछ पुराना कुछ गलत हुआ भी है, तो क्या इतना आसान है किसी को छोड़ देना, कुछ करना? इतना आसान नहीं है। लेकिन आदमी आगे बढ़ना चाह रहा है तो ये समाज, ये दुनिया कितना पैर खींचती है। जो फ़ोटो, वीडियो जो ऐसे बता रहा है कि पहले की है, ये वहाँ गई थी, ये हुआ, वो हुआ। कितनी गंदगी फैलाए हैं भगवान! छी, छी! बहुत गंदी बात है। सच में बहुत ही एकदम निंदनीय बात है कि आप लोगों ने, हम सब ने मिल के उनकी ज़िंदगी को, आज कितने खुशी भरे पल को हम इतने वीडियो देख रहे थे हम सब मिल के, कितने अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे थे और कुछ उसमें से जो गंदे लोग होंगे, उनके जो अंदर का दिमागी कीड़ा जो जगा होगा, जो उनके अंदर का गंदगी निकला होगा, वो सब ढूँढ-ढूँढ के फ़ोटो एआई से बनाकर और किस तरीक़े से प्रस्तुत किया है समाज के सामने, दुनिया के सामने कि वो इंसान अगर थोड़ा-सा भी कमज़ोर हो तो सीधे आत्महत्या ही कर ले। छोटी बात नहीं है, जिस पे गुज़रती है वही जानता है कि क्या हुआ है। बहुत गलत बात है। जब से वीडियो देखे हैं लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, इनकी पहले शादी हो चुकी थी, इनका डिवोर्स हो चुका था। अरे हो भी गया था चाहे कुछ तो क्या वो अब जीना छोड़ दें? उनने अपने जीने के सारे हक अदा कर दिए हैं, अब वो सिर्फ़ मरने योग्य हैं। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, एकदम बता नहीं सकते कितनी गलत बात है। उन्होंने एआई से वीडियो बना-बना के एक लड़की की, ये सब चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल रहा होगा सीता माँ के लिए वो समय, वो वक़्त जब उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। तो ये तो इंद्रेश जी हैं, ये तो शिप्रा सखी हैं। जब उन लोगों को नहीं छोड़ा तो ये किस खेत की मूली हैं। जब भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा, उनके चरित्र पे वार कर दिया, सीता माँ को राजकुमारी से दर-दर की भिखारिन बना दिया, वन में काटने पे मजबूर कर दिया, यही समाज रहा होगा तब भी और यही मानसिकता तब भी रही होगी। लेकिन हमने कलयुग से और क्या ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। कलयुग में तो ये तो हर जगह लिखा है कि और दिन पे दिन और